सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सबसे पहले हमें जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। आज तक लोगों ने सत्य की अनेक व्याख्याएं की, लेकिन अपनी रोज़मर्रा भाषा में इसे समझना बहुत ज़रूरी है। सत्य ये है कि आप ये शरीर, बुद्धि, भावनाएं, अहंकार, संस्कार ये सब नहीं है। आप शुद्ध स्वरूप आत्मा है। ये पहला सत्य। क्योंकि हम ये कहते हैं ये हमारा शरीर है, ये हमारी भावनाएं हैं, ये हमारी बुद्धि है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा सर है। ये मेरा मेरा कहना जो है वो मैं कौन हूँ, वही सत्य है। और दूसरा सत्य ऐसा है जो आज मैं यहाँ बिछे हुए सुंदर फूल और उनकी बहुत ही सुंदर शोभा देख रही हूँ, उसको देखकर एक प्रश्न ज़रूर उठना चाहिए कि ये फूल कैसे सहज में ही पृथ्वी से बन के आए। इनको किसने बनाया? हमारा हृदय जो अपने आप चलता है, जिसे डॉक्टर लोग कहते हैं ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, स्वयं चालित। तो ये स्वयं कौन है? स्वयं हमने आज तक जाना नहीं, लेकिन इस स्वयं को चलाने वाली जो शक्ति है, जो चराचर रूप में निराकार स्वरूप ब्रह्म चैतन्य कहलाती है, वो शक्ति भी आज तक हमने जानी नहीं। उस शक्ति को भी जानना और उससे अपना योग घटित होना, यही सहज योग है। सह माने आपके साथ और ज माने पैदा हुआ। आपके साथ पैदा हुआ ये अधिकार, हर एक मनुष्य का ये अधिकार है कि वो इस सर्व तरफ फैली हुई ब्रह्म चैतन्य शक्ति को प्राप्त करे, उससे संबंधित हो। यही योग है, यही मनुष्य के जीवन के लक्ष्य हैं। जब तक ये घटित नहीं होगा, आपको कोई समाधान नहीं मिल सकता, चाहे आप कुछ कर लीजिए। कभी कभी इंसान है, वो सोचता है कि हमें अगर पैसा मिल जाए या कोई पॉलिटिकल पावर मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। कभी नहीं हो सकता। सुख का निधान आपकी आत्मा है, वहीं से ये आनंद का सागर बहता है। अब तक आपकी आत्मा एक साक्षी होकर के आपके सारे कार्यों को देखती है। अभी तक आपके चित्त में, अटेंशन में आत्मा का प्रकाश आया नहीं। इसीलिए हम अज्ञानी हैं, इसीलिए हम अंधे हैं। कबीरदास कहते हैं, कैसे समझाऊं सब जग अंधा। ये मुश्किलें संतों को हुई, लेकिन आज वो दिन आ गया है जब हमें वो सूक्ष्म दृष्टि प्राप्त हो सकती है। एकदम सहज है बात, सहज में ही ये चीज़ घटित होती है। कुंडलिनी के बारे में
अनादिकाल से लोगों ने मेहनत की। मैं जो करने जा रही हूँ या कह रही हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। बस इतना ही फर्क है कि आजकल के ज़माने में ये चीज़ सामूहिकता से घटित हो रही है, लेकिन पहले नाथपंथियों में कुंडलिनी का जागरण एक गुरु का एक ही चेला होता था, और ये बात किसी को बताई नहीं जाती थी। 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से इजाज़त मांगी कि आप मुझे कृपया इसके बारे में लिखने तो दीजिए, लिखने में क्या हर्ज है। तब उन्होंने ज्ञानेश्वरी में 6वीं अध्याय में 6वां अध्याय जो उसमें लिखा, लेकिन धर्म मार्तंडों को तो मालूम नहीं था कुंडलिनी क्या चीज़ है या इसे जागरण कैसे करना, तो उन्होंने कहा ये निषिद्ध है। फिर 16वीं शताब्दी में आप जानते हैं अपने यहाँ अनेक साधु संत हो गए, महाराष्ट्र में भी बहुत साधु संत हुए, और गुरु नानक आदि कितने ही गुरु, सच्चे गुरु हमारे भारतवर्ष में आए। अपनी भारत भूमि एक प्लावित भूमि है, फिर खासकर कुरुक्षेत्र तो गीता का पहला शब्द है, और ये बहुत ही मानी हुई जगह है जहाँ कृष्ण भी आए और जहाँ पर धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ। इसमें धर्म की जीत हो गई, लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ अपने देश में भुलाई गई, और भुलाते भुलाते हम लोग इतने दूर हट गए हैं कि अतीत में जो कुछ भी हमने पाया है वो एक अदृश्य हो गया। वे विराजमान हैं यहाँ, आप जानते नहीं कि यहाँ का परम चैतन्य कितना प्रबल है। और जब इन्होंने कहा कुरुक्षेत्र में वहाँ प्रोग्राम है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस ज़मीन में बहुत चैतन्य की सृष्टि है। अभी तक आप लोग भी नहीं जानते कि अगर आप इस भारतवर्ष में पैदा हुए हैं तो ये महान पुण्यों की वजह से, पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों की वजह से आप इस भारत भूमि में पैदा हो, और इसका आपको प्रत्यक्षा भी दिखाई देगा। सहज के बारे में आपको बताया गया है कि आपके अंदर कुंडलिनी नाम की शक्ति है, और ये शक्ति जागृत होने से 6 चक्रों को भेद करके, 6 7 नहीं 6 चक्रों को भेद करके ब्रह्मरंध्र जो है यहाँ पर है उसे भेद करके तालु से उसकी वो जो चारों तरफ फैली हुई ये चैतन्य सृष्टि है उससे उसको एकाकारिता आती है, उससे योग घटित होता है। इसमें समझने की बात यह है कि इस पृथ्वी पर हम लोग ध्यान दें कि एक बीज को अगर ये पृथ्वी माता के उदर में हम डाल दें तो वो अपने आप सहज में ही पनप आता है। कैसे आता है? क्योंकि उस बीज में भी ये शक्ति है और उस पृथ्वी माता में भी ये शक्ति है कि वो उसे जागृत कर दे। रामदास स्वामी जो शिवाजी के गुरु थे, उनसे किसी ने पूछा कि कुंडलिनी जागरण में कितना समय लगता है। उनका तत्क्षण माने उसी क्षण होती, पर वो लेने वाला भी चाहिए और देने वाला भी चाहिए। मैं भारतवर्ष में देखती हूँ कि हर जगह बहुत ज़्यादा लोग धार्मिक हैं। हम लोग यहाँ बैठे बैठे जानते नहीं कि परदेश में इन लोगों की कितनी अंदरूनी हालत खराब है। अंदर से ये लोग खोखले हुए चले जा रहे हैं। इतनी दुर्दशा इनकी है कि इस छोटे से भाषण में मैं सब बता नहीं सकती, लेकिन बेचारे इतने त्रस्त हैं क्योंकि इनकी संस्कृति में ही कोई धर्म नहीं रह गया, कोई परमात्मा का विचार नहीं रह गया, कोई उनसे भय नहीं रह गया, और जिसके मनमानी चाहे करते रहते कि हम स्वतंत्र हैं। स्व का तंत्र तो वो होता है, स्व माने अपनी आत्मा, और उसका तंत्र जानना ही सहज होगा।
जब तक आपने अपनी आत्मा का तंत्र नहीं जाना तब तक आप परतंत्र हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।